हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एसपीडी बुक का अगला क्लास है। जो अगला प्रश्न है उसकी ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था, तो यह किसने बनवाया था? तो ये चामुंडा राय 983 ईस्वी में बनाया था। चामुंडा राय 983 ईस्वी में बनाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? तो यह बिंदुसार था। बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। कौन था अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध? तो यह था बिंदुसार प्रसिद्ध था। डायमेकस भारत आया। डायमेकस भारत आया कब आया? तो बिंदुसार के समय में भारत आया था डायमेकस में। बिंदुसार अनुयायी था किसका था? अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था अशोक ने मगध की गद्दी पर। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, 261 ईसा पूर्व के बाद जो धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। किसने किया था? यह अशोक ने किया था शिलालेख का जो प्रचलन प्रारंभ। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी कौन सी? तो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा थी शिलालेख में। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी कौन सी? बर्माई लिपि और ख्रिस्टी लिपि थी। ग्रीक तथा अरमाइक सर्वाधिक बर्माई लिपि थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? संख्या अशोक के जो 1400 शिलालेख है उसमें सर्वप्रथम किया था किसने खोज किया था? तो टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है कौन सा है? तो 7वां जो स्तंभ लेख है सबसे लंबा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था? रुमीनदेही। रुमीनदेही अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का नाम अशोक है किसमें है? तो मॉस्की में है, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश से जो मॉस्की अभिलेख है उसमें है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देवनाम प्रिय कहा गया है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किसमें? तो भाब्रू शिलालेख में स्वयं को सम्राट बताया है। अशोक ने मगध का सम्राट बताया। यह कहाँ है भाब्रू अभी शिलालेख? तो यह राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है किसमें है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है का निर्माण अशोक ने किया था। सांची का स्तूप जो किया था निर्माण किसने किया था? यह अशोक ने किया था, वह मध्य प्रदेश में है। भरौत स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है। भरौत स्तूप। भरौत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था किसने? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली कब ली? उपगुप्त से लिया था बौद्ध धर्म की इच्छा। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। सबसे छोटी इकाई है ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग की शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग की शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। दो कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कितना कराया था? 2 कराया था। मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? यह हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। कब आया था? शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन था? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा था कण्व वंश का अंतिम शासक। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है, सीसा का सिक्का चलवाया था किसने? सातवाहनों ने चलवाया था सीसा का सिक्का।
ब्राह्मणों को भूमि दान देने को परंपरा की शुरुआत किसने की थी? सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू किया था। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी। कलिंग जो उड़ीसा में कि चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन था चेदी वंश का संस्थापक। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था चेदी वंश का शक्तिशाली शासक। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने कराया था। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उदयगिरी पहाड़ी में भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी थे हिंद यूनानी शक, पहलव और कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी थी कौन? साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किए किसने? हिंद यूनानी ने किए थे, इंडो ग्रीक शासकों ने। हिंद यूनानी ने किया था सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? ग्रीकों ने। भारत में आने वाले प्रथम यमन डेमेट्रियस थे। यमन वाले जो थे भारत आने वाले कौन थे? डेमेट्रियस। अगला प्रश्न है प्रमुख हिंद यूनानी शासक थे कौन? मिनांडर थे प्रमुख हिंद यूनानी शासक। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था मिनांडर को। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे? नागसेन से लिया था। मिलिंद पन्हो ने ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था? नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए थे कौन? शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। शकों का सबसे प्रतापी शासक। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे? मौर्य वंशों से संबंधित है। मौर्य वंशों से संबंधित है। पहलव वंश, पहलव की राजधानी थी कौन? तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन? कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता से। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसको? नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन? नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। शक संवत चलवाया था किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया था। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? शक संवत पे थे। शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है कब? चैत में होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की जो मूर्ति था उसका निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कब? कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में हुआ। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे किसने? कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या? आहत सिक्के कहलाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक था कौन? वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित कौन थे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? यह विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन थे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यह तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? प्रथम तो पाटलिपुत्र था, दूसरा कहाँ था? उज्जैन में बनाया था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मीहिर, सुश्रुत, छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ब्राह्मीहिर आर्यभट्ट थे, खगोल विद गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने दिया था। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास के। शल्य चिकित्सा के जनक थे कौन? सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। कब आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं सदी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे किसने? गुप्त काल में हुआ था।
चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। कुमार गुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? अस्कंद गुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था कब? अस्कंद गुप्त के समय में हुआ था हुनों का आक्रमण। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो यह अस्कंद गुप्त ने किया था। हुनों को पराजित किया था किसने? अस्कंद गुप्त ने किया था हुनों को पराजित। गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी कौन थी? संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का कितना था? तो 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। मंदिर बनाने का कला का जन्म गुप्त काल को माना जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी क्या? रूपक कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? राजवर्धन व हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था कब? हर्षवर्धन के काल में, शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सियुकी। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सा है? तो सियुकी है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। 5 वर्ष बाद हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था कितना? 1/6 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था कौन? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कब? मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम हल्बे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे कौन? अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे कौन? नक्कीरर। अगला प्रश्न है तीनों संगमों का आयोजन किया गया था कहाँ के? किसने किया गया था? किसके द्वारा किया गया था आयोजन? तो पांड्य राजा के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांडव की। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल था चोल राज्य का प्रमुख शासक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? अनंत वर्मन चोरगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा आयाति केसरी ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम, जो नरसिंह देव वर्मन प्रथम थे उसने बनवाया था 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कहाँ पे? कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ? चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी पांडव वंश की राजधानी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची में थी तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर और सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चालुक्य की 3 शाखाएं थी कल्याणी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी कौन सी? कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और बेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जय सिंह था। बादामी के चालुक्य राजधानी बातापी।
का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है, किस में मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है, रवि कीर्ति के ऐहोल से मिलती है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्ति वर्मन द्वितीय था। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था, वेंगी के चालुक्य का संस्थापक था कौन? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी थी वेंगी, आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, होयसल वंश का जो वंश था उसका संस्थापक था कौन? विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलीबेड, कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी कौन? मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोवेरा गुफाएं कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर के? अजंता, अजंता मंदिर के लिए जो प्रसिद्ध है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं है कौन? एलोरा गुफा, एलोरा की गुफाएं सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है, जिसे निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा, त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है कौन? एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है कृष्णदेव तृतीय होगा। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? मान्यखेट में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य छठा। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छठा के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो यह विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था कौन? राज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार। चोल काल में शिव के उपासक थे नयनार। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ है चोल काल की, नटराज की जो कांस्य मूर्तियाँ है चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगईकोंड चोल कहा जाता था किसे? राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जो है स्थापना किया था किसने? धर्मपाल ने किया था। 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक था मदन पाल। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती में है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे कौन? जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन के रचित राजतरंगिणी में से। लोहार वंश का अंतिम शासक था कौन? जय सिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक था कौन? जय सिंह। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी कौन? तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। घरवाल वंश का शासक था चंद्रदेव। घरवाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? मोहम्मद गौरी ने मार डाला था।
चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था कौन? चौहान वंश के अजयराज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है किसका? चंद्रबरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था कब? 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था कब? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक था कौन? राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित हुआ था कौन? राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित हुआ था राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक था कौन? ननु। 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कौन? कलिंजर। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? खजुराहो में बनाया था। कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण करवाया था कौन? धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो धंग ने किया था। चंदेल वंश के जो थे वो धंग ने किया था। खजुराहो का मंदिर बना था नागर शैली पे। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा मिहिर कुल पराजित हुआ था। चंदेल वंश का आखिरी शासक था कौन? परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे किसे? परमर्दी देव परमल के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवार थी सोलंकी वंश की राजधानी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। अगला प्रश्न है मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कब? खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। ओके दोस्तों, मैं अभी जो प्राचीन इतिहास था SPD बुक का वो अभी यहाँ तक हो गया है। अगला वीडियो जल्द आएगा, वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।